हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। अपने को कुछ पार्ट्स गिवन है, उनमें ब्रैकेट्स में दो दो वर्ड्स गिवन है, अपने को करेक्ट वर्ड फिल करना है ब्लैंक्स में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर। सारे सर्कल्स कौन से होते हैं? तो हमने पढ़ा था ना कि ऑल सर्कल्स यानी कि सर्कल्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ऑल सर्कल्स, सारी टाइप्स के जो सर्कल्स हैं वो क्या कॉन्ग्रेंट होंगे? कॉन्ग्रेंट होने के लिए तो भाई शेप और साइज दोनों सेम चाहिए, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है बेटा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अब सेकेंड पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। स्क्वायर्स की बात करेंगे तो जैसे ये वाला स्क्वायर है और ये वाला एक स्क्वायर है। अब देखो इनकी साइज सेम है क्या? ये बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की तरह नहीं है ना, एक एग्जैक्ट सेम थोड़ी है ये, तो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये वाला वर्ड हो गया, यहाँ से भी यही वाला वर्ड हो गया। थर्ड पार्ट है ऑल ब्रैकेट सॉरी ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कि कौन से ट्राइंगल्स है जो सिमिलर होते हैं? दो तरह के ट्राइंगल्स गिवन है, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिनमें तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। उनकी लेंथ अगर इक्वल है, उनके एंगल्स अगर इक्वल हैं, वो एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम है, तो वो कौन से हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या गिवन है कि सिमिलर कौन से वाले होते हैं? तो सिमिलर होने के लिए कौन सी कंडीशन थी ट्राइंगल की? अगर तीनों लेंथ उनकी जो है वो इक्वल है। अब इक्विलेंट है, तीनों लेंथ इक्वल गिवन है, एस 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 ट्रिपल, तीनों साइड्स क्या गिवन है? इक्वल रेशियो में गिवन है, इक्वल नहीं इक्वल रेशियो में गिवन है, तो वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? अपने सिमिलर होते हैं। ये वाली कंडीशन पढ़ी थी हमने, तो इक्विलेंट, तो इसके लिए तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है। अब आइसोसेलेस के लिए चेक करेंगे, ये वाले कौन से होते हैं? जिनमें दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो इनमें क्या है? दो साइड्स तो इक्वल है। ये वाली 1 है तो ये भी 1 है, ये वाली 2 है तो ये भी 2 है, बट थर्ड साइड इक्वल नहीं है। तो दो साइड्स का कोई ऐसा पढ़ा ही नहीं हमने। डबल एस, एक एस ए एस पढ़ा था, उसमें क्या होता है? एक एंगल भी इक्वल होता है। तो अब अपने को पता नहीं है कि इनमें एंगल इक्वल है कि नहीं है, तो इस वाले के लिए हम नहीं बोल सकते कि ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल्स होंगे वो क्या होंगे? सारे वो सिमिलर होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होंगे? इक्वल होंगे उनके एंगल्स। तो इक्वल वर्ड है क्या? ये रहा। एंड बी ऑप्शन क्या है? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होते हैं या तो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनल गिवन है, तो ये तो भाई सीधा सीधा ही गिवन है अपने को, प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज कंप्लीट। समझ में आ गया। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ठीक है। एंड ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स, ये सब क्या होते हैं? सिमिलर ही होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। दो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देने हैं अपने को। किसके? एक तो सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने हैं और एक नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर्स। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया? सिमिलर फिगर्स हो गए। ये दोनों क्या है? सिमिलर है। इनकी रेडियस तो अलग अलग है, साइज तो डिफरेंट है, बट क्या शेप सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लो, ये एक रेक्टेंगुलर है, ये भी एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, दोनों रेक्टेंगुलर शेप में तो सेम है बट साइज में क्या है? डिफरेंट है, तो ये भी सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया सिमिलर फिगर्स। और नॉन सिमिलर फिगर्स कौन से होंगे? इसके कौन से एग्जांपल देंगे? जो सिमिलर नहीं हो, यानी कि जो जिनकी शेप भी क्या हो? सेम नहीं हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक हम लेते हैं ट्राइंगल,
ABC एंड एक ले लेते हैं रेक्टेंगुलर ABCD। अब देखो इनकी नंबर ऑफ साइड्स चेक करो, इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3 है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स 4 है, इसकी 3 साइड्स है, इसकी 4 साइड्स है, तो ये दोनों इक्वल है भाई, साइड्स ही इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स ही इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, एक कोई सपोज ट्रिपीजियम है, ये कोई एक ट्रिपेजियम है ABCD और एक ये अपना सर्कल है, ठीक है, ये दोनों देखो, अब इनकी शेप भी सेम नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, साइज भी सेम नहीं है, शेप भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स भी सेम नहीं है, तो ये क्या है, नॉन सिमिलर है। ठीक है, समझ में आ गया, नॉन सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है ये सिमिलर है कि नहीं, ये अपने को चेक करना है। तो अगर तो ये सिमिलर होंगे तो क्या होंगे, इनके नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 है, इसकी भी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4 है, तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या चेक करेंगे, इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है क्या, एंगल्स तो इक्वल नहीं है भाई, इसके तो सारे ही एंगल कितने हैं 90 90 है, और इसके तो 90 से कुछ ज्यादा है, देखो ये वाला एंगल भी कुछ ज्यादा बन रहा है, ये भी, तो इसके एंगल्स क्या है, इसके सिमिलर, एक एंगल भी अगर डिफरेंट हो गया तो एंगल्स क्या होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। corresponding angles are not equal, अगर देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल तो ये क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। अब थर्ड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो यही से हम बोल देंगे कि ये सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन थर्ड कंडीशन क्या होती है, इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, PQ के कोरिस्पॉन्डिंग AB है, तो PQ अपॉन AB करेंगे, क्या आएगा 1.5/3, पॉइंट हटाने के लिए इधर 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। सिमिलरली QR अपॉन BC करेंगे 1.5/3 सेम आएगा, SR अपॉन DC करेंगे वो भी सेम, PS अपॉन AD करेंगे वो भी सेम, तो रेशियो तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, बट अपने को कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल नहीं गिवन है, तो ये वाले जो दोनों क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, नो। ठीक है, यस और नोट पूछा ना, सिमिलर और नोट, तो हम बोल देंगे कि नो, ये वाले जो क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपकी एक्सरसाइज 6.1 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आ गई हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।